मेरे प्यारे शेर आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो अपना हिंदी कोर लैंग्वेज का जो एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा जो परेशान आपको करती है एग्जाम के अंदर वो है हिंदी की ग्रामर। प्यारे बच्चों, आज यदि आप इस वीडियो पूरा देख लेते हो तो हिंदी जो ग्रामर का जो पोजीशन है उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हम संपूर्ण ग्रामर जो है आपको एक ही क्लास में क्या है भाई खल्लास करने वाले हैं। एक क्लास के अंदर ग्रामर के मैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं जो हूबहू आपके भाई एग्जाम में लड़ेगा। साथ के साथ इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो भी भाई आपको मैं फ्री में दे दूंगा। पीडीएफ कहां पर मिलेगा सुन लीजिए ध्यान से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा आप क्वेश्चनों को, देखिए आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। यदि आपका भी सपना है फिजिक्स के अंदर 95 मार्क्स फोड़ने का, तो आज ही आप फिजिक्स का भाई संजीवनी गैस पेपर परचेज कर 95 नंबर ला सकते हो। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है। तो इसका सबसे जो सशक्त माध्यम है वो है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा क्या है भाई सोशल मीडिया फिलहाल क्या है प्रेजेंट टाइम में चल रही है। चलिए अगला है वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो इसका जो स्वरूप है वो है अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है भाई इंटरनेशनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो ये आपका है भाई संकेतों का, व्यसनों का, विचारों का भी है, इन सभी का। ऑप्शन नंबर क्या है आपका भाई दे, बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, सूचनाओं का संकलन कर संपादक है तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जिम्मेदारी जो आपकी होती है ये होती है भाई पत्रकार की। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो ये आपका हो जाएगा व्यवसायिकी, पारिवारिक, सरकारी, तो तीनों होंगे, इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सभी आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या बात करते हैं 6 की, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसको जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर क्या है आपका भाई बे, बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है आपका वो हो जाएगा जिज्ञासाओं का समाधान करना भी है, सूचनाओं का परस्पर बांटना भी है, विचारों की अभिव्यक्ति भी है। तो तीनों ही हो चले जाएंगे, इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो इसके अंदर लिखा जाता है पत्र भेजने वाले का पता, एड्रेस लिखा जाता है कि भाई पत्र जो है वो किसको भेजा जा रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसमें होता है प्रेषक। किसका होता है भाई प्रेषक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या है 10, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। तो ये आपका करता है भाई ऑप्शन नंबर दे, ये तीनों ही आपकी क्या है भाई पदवी धारण करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो इसका जो मूल तत्व है वो है भाई जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है से, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है आपको इसका भाई अर्थ बता रहा है। चर मतलब होता है चलना, क्या होता है भाई चलना होता है। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसका जो स्वरूप है वो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अमर उजाला समाचार पत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा भाई हिंदी का। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन का शब्दों में वर्णन क्या कहलाता है। तो ये जो आपका कहलाता है ध्यान दीजिएगा, ये आपका साक्षात्कार कहलाता है। नहीं प्यारे बच्चों, ये आपका ना समाचार कहलाएगा। ठीक है, समाचार बे ऑप्शन होगा भाई, ध्यान कर लीजिए अच्छे से। चलिए
अगला है जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सूचना को परस्पर बांटना भी है, विचारों की अभिव्यक्ति भी है, जिज्ञासा का समाधान भी है, तीनों ही होगा, इसलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, दोबारा आप देख सकते हो फिजिक्स में आपका सपना है कि 95 मार्क्स फोड़ना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर आज ही संजीवनी गैस पेपर परचेज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो ये सबसे प्राचीन परंपरा है आपकी पत्राचार। क्या है? पत्राचार। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था। तो जो मुद्रण है इसका जो सबसे पहले जो जन्म हुआ है ये आपका हुआ है प्यारे बच्चों चीन के अंदर। कहाँ पर हुआ है? चीन के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न है शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत शैली। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें आपका भाई समाचार पत्र भी है, पत्रिकाएं भी है, पैम्पलेट्स भी है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम जनसंचार। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जनसंचार प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या है। तो तीनों ही मुख्य क्या है भाई? तत्व होते हैं, इसलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है हमारा 23। अपनों से छोटों को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है। मान चलिए आप बड़े हो और छोटे को क्या है भाई पत्र लिख रहे हो, तो किससे आप उसको संबोधित करोगे। तो इसको आप करोगे चिरंजीवी से। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रहणकर्ता। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? दे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो विज्ञापन के अंदर भाई शब्दकोश पर क्या है? आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है। तो ये आपका जो संबंधित है भाई प्यारे बच्चों ये आपका इन तीनों से है, तो इसलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिएगा समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसकी जो आय का प्रमुख स्रोत होता है वो समाचार पत्र की बिक्री भी है और विज्ञापन भी है, क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं उनकी बिक्री होगी तो कमाई होगी, उन्हें विज्ञापन देंगे तो भी कमाई होगी। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त तो दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर से चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था सन 1952 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 29। संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है। तो ये आपका कार्य है संयुक्त संपादक का। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य दीपक। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? इससे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो ये आपका जो माना जाता है ये आपका हो जाएगा उदंत मार्तंडे। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई प्यारे बच्चों? बे चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर क्या है? दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ये हमारा हुआ था भाई कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था भाई? कलकत्ता से ही क्या है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से चला जाएगा। चलिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है। तो ये कार्य है कंप्यूटर ऑपरेटर का। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भाई कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता होती है, अनुभूति की भी, अवलोकन की भी होती है, तीनों की होती है, इसलिए ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। फीचर क्या है। तो फीचर क्या है? किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई? इससे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीट
कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किस नाम से बुलाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बुलाते हैं संवाददाता के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं 38 की, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? तो ये आपकी भाई विषय प्रधान जैसी विद्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों के बारे में जानकारी क्यों देनी पड़ती है? बाजार में टिके रहने के लिए, बाजारों में टिके रहने के लिए ऐसा इन लोगों को भाई करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? तो इनके जो कार्य हैं इनमें जो योगदान देता है, सहायता देता है, मंत्री भी देते हैं, नेता भी देते हैं, आगे देख लीजिएगा, पाठक भी देते हैं, संयुक्त संपादक। ये संयुक्त संपादक मेन है प्यारे बच्चों, इनमें जो मेन आदमी है वो है संयुक्त संपादक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 42, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन को माना जाता है? तो इसको भाई संपादक की आवाज माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो जो फीचर लेखन है इसके अंदर जो आयाम पाए जाते हैं वो 3 आयाम होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो टीवी क्या है भाई? एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, देखने वाला भी है और सुनने वाला भी है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है? तो ये हो जाएगा भाई व्यापक। क्या होता है? व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फीचर को किस प्रकार का लेखन माना जाता है? तो इसको माना जाता है भाई आत्मनिष्ठ। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा भाई? बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, तीनों ही होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चरमोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा भाई? बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 49 की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का तत्व है? यानी जो फीचर लेखन में आता है, तो ये आपका आता है भाई परिवेश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई फीचर की जरूरत क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य है भाई ज्ञानवर्धन का, ज्ञानवर्धन करना, ज्ञान जागृत करना, ये इसका क्या है भाई? प्रमुख कारण है। तो ये है प्यारे बच्चों हिंदी ग्रामर हिंदी कोर के 50 वीवीआई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू आपसे पूछे जाते हैं। क्लास का जो पीडीएफ है प्यारे बच्चों वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ग्रुप को एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ साथ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।